मैं अपनी बहन के यहाँ परसों राखी बंधाने गया, मेरे हाथ में भी ढेर सारी राखी बंधी हुई हैं, मंत्री जी के हाथ में भी राखी नजर आ रही हैं। उसका 8 साल का बच्चा था, उसकी कलाई राखी विहीन थी। वो स्कूल से आया था, भोपाल के एक प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल में वो पढ़ता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ में राखी क्यों नहीं है? तो उस बच्चे ने कहा कि हमारी टीचर ने कहा था कि अपने हाथ से राखी निकाल के आना, या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध राखी बंधी रहे तुम्हारे हाथ में। तो सुन के बड़ा क्षुब्ध हुआ मैंने तत्काल एक फोरम तलाशने की कोशिश की, एक आध अपने पत्रकार मित्र से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एक संवेदनशील विषय ऐसा हो जाता है कि वो माइनॉरिटी स्कूल और फलाना ठिकाना आ जाता है। तो आज सौभाग्य से माननीय मंत्री जी सामने हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इस प्रकार के उपक्रम जो हमारी संस्कृति और हमारी जीवन पद्धति पर आघात कर रहे हैं, इन पर भी आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको मतलब आपके मैं उस स्कूल का नाम आपको पृथक से बता दूंगा, मैं सार्वजनिक नहीं करता अभी। मैं आपकी चिंता से बिल्कुल मतलब सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि पहले कभी गुरु पूर्णिमा नहीं मनी, उन इंस्टीट्यूशंस ने भी गुरु पूर्णिमा मनाई है, वही जन्माष्टमी और रामनवमी भी मनाएंगे और उनके आचरण और चरित्र के बारे में बताएंगे। और आगे आने वाले समय में ये समस्या भी खत्म होगी कि वो बच्चा वहाँ जब जाएगा तो रक्षाबंधन पे इसका क्या महत्व है, ये पारंपरिक रूप से रक्षा सूत्र की क्या मान्यताएं, क्या मर्यादाएं हैं, इसका भी हमारे शिक्षण व्यवस्था में स्कूल शिक्षा मंत्री का मतलब सरकारी स्कूलों का मंत्री नहीं हूं मैं। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली स्कूल एजुकेशन की सारी व्यवस्थाओं को हैंडल और मॉनिटर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि अब सीबीएसई से एफिलिएशन होने का मतलब ये भारत सरकार आपको आपके सिस्टम को मॉनिटर करेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हो, आपका जो संचालन की पद्धति स्कूल की वो हमारे परिवेश पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बच्चे जो भविष्य के नागरिक हैं, उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हो, इस सबको एड्रेस करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर प्रदेश की सरकार की है। और आप ये मानकर चलना, हम धीरे धीरे शुरुआत की है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, इस रक्षा सूत्र का महत्व इन्हीं स्कूल से पढ़ने के कारण बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। ये आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि आज विचार तो धीरे धीरे विचार का सिलसिला जो है कहीं से शुरू होता है। आज कई चीजें इस देश में ऐसी हैं जो आज से 100 वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज की तारीख में सशक्त है, और दुनिया में कई संगठन हमारे ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे मजबूत और समृद्ध संगठनों के रूप में जिनकी गिनती होती है। वो तुरंत नहीं हुए, 100 वर्ष लगे उनको। ऐसे ही व्यवस्थाएं हैं, इनका परिवर्तन धीरे धीरे होगा, और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जब देश को मिलते हैं और हम लोगों को उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलता है तो बड़े परिवर्तन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, और ये भी आपको आगे आने वाले समय जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।